चलो 13 तक बन गया था, 14 से बनाना है ना। 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, करा के किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से बीसी पर डाला गया लंब, ये बीसी पर डाला गया क्या है, लंब एडी है, बीसी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि ये कंडीशन ध्यान में रखना, ये कंडीशन बहुत जरूरी है। ऐसा प्रतिच्छेद कर रहा है कि बीडी, हाँ ठीक है, डीबी चाहे बीडी, बीडी जो है वो 3 CD होगा, 3 CD, यानी ये जो है तिगुना है, क्या है, तिगुना। अब क्या बोला है, सिद्ध करके दिखाया कि 2AB² बराबर AC² प्लस BC², ठीक है। कहाँ पर है जी, यहाँ पर छूटा है क्या, तो देख लो तो एक बार, और कहीं छूटा है, ठीक है। अब देखो, नोट करो क्या क्या दिया है, त्रिभुज ABC में AD लंब BC है, BC एवं एवं BD बराबर, DB लिखा है तो DB लिख दो, DB बराबर 3 CD है। तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है सिद्ध करना है 2AB² बराबर 2AC² प्लस में BC², यही आपको सिद्ध करके दिखाना है। अब देखो आगे क्या होगा, ये तो सिद्ध करना है, रचना तो कुछ किए नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या है, कंडीशन यहां से दिया है, क्योंकि ये लंब है, इसमें एक बार देख लेते हैं क्या है, ए बी, कहाँ है ए बी, तो इसका स्क्वायर दिख रहा है जी, ठीक है। ए सी यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, फिर बी सी यानी इसका स्क्वायर। लेकिन इस त्रिभुज में अगर देखेंगे, ये वाला जो त्रिभुज है इसमें देखेंगे तो ये कर्ण है, और इस त्रिभुज में इसको देखेंगे तो क्या है, ये भी कर्ण है ना बबुआ, ठीक है, इसका मतलब कर्ण, और दोनों के लिए क्या है, आधार है। तो एक काम करते हैं, कंडीशन यहाँ पर दिया है उसको पहले फॉलो कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है कि डीबी बराबर 3 CD दिया है, डीबी बराबर कितना दिया है, 3 CD, ठीक है। एक तो कंडीशन ये हमको पता है, एक कंडीशन आप लिख सकते हैं कि बीसी चाहिए, बीसी बराबर 3 CD, 3 CD, या यहाँ से CD बराबर भी निकाल लेते हैं, 3 CD, CD बराबर क्या लिख सकते हैं, BD, DB 1/3, BD/3 लिख सकते हो ना। अरे CD को यहीं पर छोड़ दिए, भगा दिए हैं। एक कंडीशन और लिख सकते हैं हम लोग कि BC बराबर CD प्लस में DB, हो सकता है जी। BC बराबर, देखो BC बराबर इतना प्लस इतना होगा, ठीक है। इसका क्या जरूरत है, सीधा उसमें रखेंगे तो जरूरत पड़ेगा। BC बराबर CD का वैल्यू कितना है, CD का वैल्यू है BD, CD का वैल्यू किससे है, BD से, या BD का भी वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पर जो इच्छा है रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो क्या रख दे, तो BD तो है नहीं, ठीक है, CD का ही वैल्यू रख देते हैं, CD का वैल्यू कितना है, यहाँ है, तो CD से बटा में पकड़ लेगा। तो एक काम कीजिए, BD का ही वैल्यू रख दीजिए, तो क्या है, यहाँ पर CD प्लस में ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना है, 3 CD, यानी BC बराबर हम लोग को पता चल गया 4 CD, आ गए ना जी। तो CD बराबर हम लोग निकाल सकते हैं BC बटा में 4, BC बटा में कितना हो जाएगा 4, ये समीकरण ले लो 2, जरूरत है, ठीक है ना, ये समीकरण 2 है। जब जब जो जो जरूरत है, अब हमको नहीं पता क्या क्या जरूरत है, आगे मिलेगा तो जरूरत होगा तो उसके अनुसार हम लोग सेट कर लेंगे। अब चलते हैं प्रमाण पर, अब हम लोग चलते हैं प्रमाण पर, प्रमाण लिखते हैं, ध्यान से देखिए। प्रमाण, त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज लीजिए, हाईलाइट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है जी, ये वाला त्रिभुज पर अप्लाई कीजिए, नाम बताइए क्या है,
त्रिभुज ए सी डी में आपको पता है कि डी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री, और डी बराबर 90 डिग्री होते ही हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई हो जाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय तो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, चलिए कर्ण स्क्वायर, यानी बोलिए तो कर्ण स्क्वायर क्या है, ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर। कोई परेशानी, ठीक है। अब क्या होगा, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, ये समीकरण ले लीजिए, कितना है 2 3 ले लीजिए, कितना 3, ठीक है। 2 तो हम ले चुके हैं, 3 लेंगे। पुनः पुनः एक त्रिभुज और दिख रहा है आप लोगों को, पुनः एक त्रिभुज और दिख रहा है, इसको हम कर लेते हैं डिलीट, ये हो गया। और फिर से हाईलाइट कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, यहां से लेकर ये समकोण त्रिभुज में, इसका नाम बताइए तो, ए बी डी में कोण डी बराबर कितना डिग्री है, और 90 डिग्री देते ही हम लोग क्या बोलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, कुछ नहीं करना, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण इसमें क्या है जल्दी से बताइए, कर्ण क्या है, कर्ण हम लोग का क्या है बबुआ, ए डी स्क्वायर, क्या है, अच्छा ए बी स्क्वायर है, कर्ण ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर, होगा या नहीं होगा, होगा। एक काम कीजिए, ए बी स्क्वायर यहीं पर छोड़ दिए, इस बेचारे को इधर लाइए, इसको इधर लाइए, तो क्या होगा, माइनस में बी डी स्क्वायर बराबर बराबर क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। इस समीकरण को आप 4 मान लीजिए, और गौर से देखिए समीकरण 3 और 4 को, 3 और 4 को देखना है ध्यान से। अब 3 और 4 को देखेंगे तो यहाँ से ए डी स्क्वायर आ रहा है जी, ठीक है। तो समीकरण 3 और 4 से हम तुलना करेंगे, समीकरण हो गया, बन गया समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 4 में क्या है, ए डी स्क्वायर आर एच एस बराबर है, तो एल एच एस भी बराबर होगा जी, तो एल एच एस बराबर होगा, तो हम इसको पहले लिखते हैं क्योंकि हमको ए बी चाहिए, तो ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर बराबर, यहां से तुलना करते हैं, ये क्या है बबुआ, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि आर एच एस बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो इसलिए ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। कोई दिक्कत, अब ध्यान से देखिए, अभी भी हमें आंसर नहीं आया है, अभी भी हमें दिमाग लगाना। अच्छा एक चीज तो आ गया, ए बी आ गया, और क्या आ गया, ए सी, लेकिन नहीं आया है क्या, तो बी सी नहीं आया, क्या नहीं आया, इस बीडी को क्या बीसी में बदल सकते हैं, एक बार एक नजर इधर देखिए, बीडी को आप बीसी में बदल सकते हैं, तो बीडी को बीसी में बदलने के लिए, बीडी कहाँ है, बीडी को देख लेते हैं, सीडी है तो सीडी को तो बदल ही देंगे, सीडी तो बदल में आ जाए, ये बदल देंगे ना जी। अब बीडी का तुलना करना है, तो बीडी बराबर आप लिख सकते हैं यहां से, बीडी बराबर 3 सीडी, बीडी बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 सीडी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अब बन जाएगा, ए बी स्क्वायर कर लेते हैं माइनस बी डी, बी डी का वैल्यू कितना है, यहां से देखिए 3 सी डी, तो 3 सी डी का स्क्वायर ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लिए बराबर ए सी स्क्वायर माइनस में सी डी स्क्वायर। कोई परेशानी, अब क्या कर रहे हैं, अब यहां पर ए बी स्क्वायर और बराबर इसको इधर लेकर जाते हैं, ए सी स्क्वायर ऐसे ही बैठा है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, इसको इधर ले जाएंगे तो तितली का 9 जाएगा, पता है ना, ये 9 सी डी स्क्वायर, और उधर बैठा है पहले से ऑलरेडी सी डी स्क्वायर, और ये गया तो प्लस हो गया, और तितली का 9 सी डी स्क्वायर। क्या इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया जी, कहाँ डबल स्क्वायर है जी, अरे गलत हो, यहाँ नहीं होगा, ठीक है। अब कोई किसी को परेशानी नहीं है, अब क्या करना है, अब थोड़ा सा सजा देना है इसको, उसके बाद बन जाएगा। चलिए इतना में हमको लग रहा है कि बन जाएगा, उतना बड़ा है नहीं, तो
बन जाना चाहिए। इधर है ए बी स्क्वायर और इधर क्या है ए सी स्क्वायर, और तुम लोग गौर करेगा तो इसको लिख सकता है 8 सी डी स्क्वायर। लिख सकता है जी, लिख सकता है, बिल्कुल लिख सकता है। अब क्या हो जाएगा, तो सी डी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस 8। चलिए CD का वैल्यू बताइए, CD का BC में, CD का BC में बताना, CD का वैल्यू BC में आ गया। तो CD का BC में पुट करेंगे तो गौर से देखना है, स्क्वायर करके डायरेक्ट पुट करें क्योंकि जगह कमी है। डायरेक्ट स्क्वायर करो तो BC स्क्वायर हो जाएगा जी। चलिए BC स्क्वायर अब बटा में चौचौ का 16, कोई परेशानी? ये तो कोई दिक्कत जी? ये 4 दूनी का 8, खत्म। अब क्या करना है, अब क्या, सॉरी 8 दूनी 16 4 4 से हम कटाना चाहते थे, एक बार 8 से कट ही गया। तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर अब प्लस में बी सी स्क्वायर बटा में 2 होगा क्या, नहीं होगा जी? ठीक है, अलग ले ले क्या, अलग पेज पर ले ले क्या, चलो अलग पेज पे ले लेते हैं, कोई दिक्कत? बन जाएगा, बस 3 लाइन का है, उसके बाद बन जाएगा। देखो क्या था इधर जी, ए बी स्क्वायर था और क्या था ए सी स्क्वायर अब प्लस में बी सी स्क्वायर बटा में 2। ए बी स्क्वायर और एलसीएम ले लीजिए, क्या होगा 2, और यहाँ 2 ए सी स्क्वायर होगा जी, अब प्लस में बी सी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस कीजिए तो 2 ए बी स्क्वायर बराबर 2 ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, और यही आप लोग को प्रूफ करके दिखा, ये हो गया। बोलिए क्या दिक्कत है? यही ना प्रूफ करना है जी, हाँ यही प्रूफ करना है। और इसमें करना क्या है, थोड़ा सा इधर से दिमाग लगाना है, दोनों समीकरण को उठाकर इधर लगाए हैं, बस सीडी को बीडी और सीडी में संबंध दिया है, किससे दिया है, बीसी से, तो उस बीडी और सीडी को किस में कन्वर्ट कर देंगे, बीसी में, और उसके बाद पुट करेंगे तो आ जाएगा इजी तरीके से। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर। अब 15 देखते हैं, इधर क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया है। 15 क्या है, तो 15 दिया है किसी समबाहु त्रिभुज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इस टाइप से क्वेश्चन पूछना चाहिए, थोड़ा सा है इसमें एप्लीकेशन, इसका बहुत प्यारा प्यारा दिया है। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है, आपको सिद्ध करके दिखाना है समबाहु त्रिभुज में कि बीसी पर एक डी बिंदु इस प्रकार है कि बीडी बराबर 3 बीसी। तो सिद्ध करके दिखाइए कि 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर। अच्छा ठीक है, समबाहु त्रिभुज बोला है, तो सबसे पहले तो हमको समबाहु त्रिभुज बनाना पड़ेगा भाई, मजबूरी है बनाना। हमने एक समबाहु त्रिभुज थोड़ा सा, हाँ ये समबाहु त्रिभुज, चलिए ये समबाहु त्रिभुज है, इसका नाम लिख लेते हैं। ठीक है, इसका नाम लिखना है ए बी सी, तो ये ऊपर हो जाएगा ए बी सी, ध्यान से देखिएगा। अब क्या बोला है, यहां से कंडीशन कर रहा है कि बीसी पर डी इस प्रकार बिंदु है, बीसी पर डी इस प्रकार बिंदु है, कह रहा है कि ये बीसी जो है डी ऐसा एक लेना है, पॉइंट ऐसा लेना है, जैसे यहां पर हमने डी ले लिया, यहां पर एक डी पॉइंट लिया है यहां पर, और ये इस प्रकार है कि BC का 1/3 है, BC का कितना थर्ड है, 1/3 है। तो यहां से ये जो पॉइंट है बोला है कि BD जो है 1/3 BC है, तो यहां से हम रेखा गुजार लेते हैं, यहां से हमने एक रेखा गुजार लिया, ये रहा, ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया। इसके बाद क्या बोला है, तो सिद्ध करके दिखाना है, उसी के जैसा है, उसी के जैसा है, लेकिन एक चीज इसमें बहुत प्यारा चीज दिया है कि यह समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु, सभी भुजा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, ये थोड़ा अच्छा दिया है। ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय पढ़ रहे हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा कैसे, तो एक काम करते हैं, पहले नोट करते हैं क्या क्या दिया, उसके बाद हम कुछ करते हैं हल। त्रिभुज ए बी सी एक क्या है बबुआ, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज है, ये जान गए।
अब समबाहु त्रिभुज है तो तथा तथा डी बिंदु बीसी पर इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि कैसा है भाई, बी डी बराबर 1/3 बीसी है, यानी बीसी का कितना है 1/3 है। अगर 3 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर ये है, 2 सेंटीमीटर ये है, ठीक है। तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करके दिखाना है भाई, 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर, सही है जी। यही आपको प्रूफ करके दिखाना है ये कितना होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, कर लेते हैं, यानी ये हम लोग को प्रूफ करके, ठीक है। अब ये होगा कैसे, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय इसमें तो अप्लाई हो नहीं रहा है। पाइथागोरस प्रमेय कहाँ अप्लाई कीजिएगा, तनी बताइए तो। क्या समबाहु त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है? नहीं, आपको हर एक हालत में कौन सा त्रिभुज बनाना पड़ेगा, समकोण। अब समकोण तो है नहीं, लेकिन समकोण बना सकते हैं। कैसे भैया, हमने एक ऐसा किया कि एक लंब डाला, अपने मन से क्या डाल दिया, लंब। और एक बड़ी प्यारा सा कंसेप्ट, जैसे ही हम लंब डालते हैं तो एक प्यारा सा कंसेप्ट निकल कर आता है। शायद नहीं, हम बताए होंगे, ऐसा कंसेप्ट हम छोड़ नहीं सकते हैं ज्यामिति में खास करके। तो ये कंसेप्ट आप लोग को बताए होंगे, एक बार दिखा देते हैं वो कंसेप्ट क्या है। चलिए, ये दिख रहा है ब्लैक कलर जी, दिख रहा है ना। चलिए, वो कंसेप्ट क्या है तो आप लोग के इसमें भी होगा, अगर याद नहीं है तो दिखा देते हैं कि समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब किसका काम करता है, याद है? अगर ये चीज हम लिखकर भी दिखाए हैं, शायद ऊपर जाएंगे तो मिलेगा। चलिए दिखा ही देते हैं ताकि आप लोग को विश्वास हो जाए कि हम बताए हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। ये कंसेप्ट जो है, ये देखिए, लीजिए, मिल गया। लिखे हैं कि शीर्ष लंब क्या होता है, माध्यिका होता है, किसका, समबाहु त्रिभुज का, किसका, और वही यही समद्विबाहु त्रिभुज होता। तो बराबर भुजा के शीर्ष से अगर लंब डालते हैं तो किसका काम करेगा, माध्यिका। लेकिन दूगो माध्यिका, इसका लंब क्या हो जाएगा, अलग अलग। लेकिन ये बात बोल रहा है समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष लंब आपस में क्या होता है बबुआ, बराबर। क्या होता है, बराबर। शायद इधर बताए भी होंगे, लिखवाए भी है, देखो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष लंब क्या कहलाता है। तो ये कंसेप्ट अगर आप लोगों को क्लियर है तो एकदम इजी तरीका से बन जाएगा। तो चलिए, अब कंसेप्ट आप लोग देख लिए, तो हम ले चलते हैं वहां पर जहां पर सवाल बन रहा था। बहुत छोटा क्वेश्चन है, हाँ ये रहा, ठीक है। और इसको नाम दे देते, क्या नाम दे दे, क्या लग रहा है, क्या दे दे, कुछ भी दे देते, पी दे देते हैं। हम बना रहे तो मेरा मन, जो मन सो लिख सकते हैं। क्या दे दिए, पी। क्या दे दे, पी तो दे दिए हैं, ई दे दे लो। अब झगड़ा नहीं करना है, ई दे दो, पी दे दो, एम दे दो, अपनों नाम लिख दिया, कोई इसमें बुराई बात नहीं है, कुछ भी लिख सकता है। लेकिन यहाँ कंसेप्ट आप समझना, हमने रचना किया, हमने क्या किया, रचना। क्या हुआ, हमने यहाँ पर जब लिखना चाहते थे वहां पर नहीं दिख रहा है जी, ये दिख रहा है ना। चलिए, हमने रचना किया, कैसा रचना किया है, चले बताइए। हमने एस ए ई ई ना लिखवाए हो, ए ई लंब बीसी खींचा, कोई परेशानी। और लंब खींचते ही आपके दिमाग में ये चीज आ जाना चाहिए कि जैसे ही लंब खींचे
तो यहाँ पर लिख सकते हैं, कुछ डाटा के ऊपर आप लोग को कंसेप्ट से सिखा रहे हैं, क्योंकि वो डाटा जैसे इसमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में यूज हुआ था उसी तरह इसमें भी होगा। ए ई लंब खींचा है BC, ए ई लंब क्या खींचा है BC, और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब वो क्या करता है, माध्यिका का काम करता है, इसलिए मजबूरी बन जाता है हम लोग का। मजबूरी क्या बन जाता है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि BE बराबर B बराबर लिख सकते हैं CE, नहीं जी, BE बराबर क्या लिख सकते हैं, ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, और साथ ही साथ इसको मजबूरी है लिखना BC बटे में 2, BC बटे में 2। एक और बात बता दे, क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिभुज ABC क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए AB बराबर BC बराबर AC लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ABC एक क्या है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज का रूल ये कहता है कि सभी भुजा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। कोई बात नहीं, कर लेते हैं साइड, ठीक है। अब गौर करना, अब यहां पर देखना क्या चल रहा है इसके साथ। अब ये तो हो गया, कुछ कंसेप्ट और सिखा रहे हैं यहां से रिलेशन बनाकर BD, ठीक है। BD को रिलेट कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है। चलिए इधर लेते हैं, इधर BD बराबर 1/3 BC है जी, BD बराबर, हाँ ठीक है, चलिए इसको रिलेशन को ले लेते हैं। दिया है BD, और देखिए ऊपर दिया है ना, BD बराबर 1/3 BC है जी। क्या आप लोग BC बराबर लिख सकते हैं 3 BD, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, स्वतंत्र है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं, जरूरत है, ठीक है, जरूरतमंद चीज को हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। BC हो गया। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि अब देख लेते हैं एक बार सिद्ध करने वाला, तब हमको आइडिया लगेगा कौन सा त्रिभुज उठाना है। AD कहाँ है, AD ये वाला उठाना है, काई स्क्वायर। AB ये वाला त्रिभुज, हमको आइडिया लग गया कि एक त्रिभुज ये लीजिए, एक त्रिभुज ये लीजिए, इधर से कोई मतलब नहीं है, इन दोनों त्रिभुज से आप बना सकते हैं, ठीक है ना, रिलेशन बना सकते हैं। तो हमको ये भी आइडिया लग गया कि यहाँ से BD मिलेगा, यहाँ से DE मिलेगा, तो कहीं ना कहीं DE से हमको मतलब है। अच्छा ठीक है, ये तो हम जान गए। क्या आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, BD तो आ ही गया, BD तो आ ही गया, ठीक है, BD D, ठीक है। अब क्या कर लेते, कुछ और तुलना कर ले, ठीक है। इसको समीकरण 2 ले लो, इसको समीकरण 2 ले लेते हैं, तो कुछ और चीज हमको D निकल जाएगा तो बात बन जाएगा। D क्योंकि आएगा D, तो D आएगा, तो देखते हैं कि क्या आप लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, BD प्लस में DE प्लस में BD प्लस D प्लस में क्या लिख सकते हैं, CE बराबर क्या लिख सकते हैं, BC, ऐसा लिख सकते हैं। हमको चाहिए क्या, D चाहिए ना जी, और इस BD को आप लोग लिख सकते हैं BC में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर क्या है, CE है, हाँ हो सकता है। चलिए अब लिखते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ से पकड़ लेते हैं, इससे जल्दी बनेगा BE। तो यहाँ आप जानते हैं BE बराबर BC बटा में 2 है जी, B बराबर BC बटा में 2, ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या करते हैं, इस BE को आप तोड़ सकते हैं, किस में तोड़ सकते हैं, BD प्लस में BD प्लस में D तोड़ सकते हैं ना, DE, इसका जरूरत है बबुआ, हम पहले ज्ञात करके दिखा देते हैं, और कहाँ कहाँ जरूरत है इसको देख सकते, ठीक है। ये भी हम लोग को आइडिया लग गया कि ये होने वाला, अभी तक कुछ प्रमाण नहीं उठाए हैं। इस BD को BC में कन्वर्ट करना है, BD को किस में कन्वर्ट करना है, तो BD बराबर है, BD बराबर कितना है, तो यहाँ पर BD बराबर लिख सकते हैं 1/3 BC लिख सकते हैं बबुआ, अब बराबर BC बटे में, तो ओहो एक चीज छूटा है, प्लस में DE, अब बराबर क्या है, BC बटे में 2, ठीक है। अब आ गया
DE बराबर BC बट्टे में 2 माइनस BC बट्टे में कितना हो जाएगा 3। तो DE हम रिलेशन बना दिए। अब 100 लघुत्तम हो जाएगा जी 100 और यहाँ पर 3 BC अब माइनस में 2 BC हो जाएगा बबुआ। ठीक है DE बराबर ये घट जाएगा तो कितना होगा BC बटे में 6। इसका जरूरत पड़ेगा, इसको हम समीकरण ले लेते हैं 3। अब आपका काम खत्म हो गया। अब उठाना है त्रिभुज और बनाना है। चलिए हम त्रिभुज उठा लेते, जगह है यहाँ पर। अब रिलेशन हम बता दिए, पहले रिलेशन जो बताएं इसमें कहीं डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि रिलेशन जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब अब सवाल बनाने में बस मान लो 6-7 लाइन में बन जाएगा इजी तरीका से। बस क्या करना है, इनको समझना है। और ये कहीं हम एक्स्ट्रा चीज नहीं लिखे हैं, उसमें दिया है और नहीं तो लंब खींचे हैं, इससे रिलेशन बना है। हमको चाहिए था ये और ये चाहिए, तो हमको आइडिया लग गया कि ये त्रिभुज लेंगे, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, और इसमें आएगा ये BD आएगा फिर D आएगा। इस BD और D तो इसमें दिया नहीं है, तो कहीं नहीं BD को रिलेशन बनाया होगा BC, और BC बनते ही हम लोग AB भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। अगर BC लिखा है वहां पर AB नहीं लिख सकते हैं, AC नहीं लिख सकते हैं, जरूरतमंद हम लिख सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है BC को हमको कन्वर्ट ही करना पड़ेगा AB में। तो पहले हम प्रमाण उठाते हैं और जल्दी से बताइए प्रमाण में हम कौन सा त्रिभुज उठा ले, बड़ा वाला कि छोटा वाला। आइडिया आप लोग को, चलिए चलिए हम खुद बता देते हैं, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। कोई भी उठा सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, कौन सा उठा ले। तो एक काम करते हैं बड़ा वाला ही उठा लेते हैं, छोटा वाला उठा ले। चलो कोई भी उठाकर बनाना, हमने ये वाला त्रिभुज उठा लिया बड़ा वाला। तो बड़ा वाला उठा लिए, बताइए नाम, बताइए नाम। त्रिभुज ABE में कोण E बराबर कितना डिग्री बबुआ, 90 डिग्री। कितना डिग्री? ठीक है 90 डिग्री आते ही आप लोग क्या बोलिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो डायरेक्ट थोड़ा जगह कम है, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ लिख लीजिएगा ना। चलिए लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या पाइथागोरस प्रमेय है? पाइथागोरस प्रमेय क्या है भाई? तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लिखते हैं, ये वाला में AB स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस में BE स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत जी? बोलिए। नहीं दिक्कत है? क्या आप लोग एक स्टेप और इसको आगे बढ़ा सकते हैं क्या? तो बढ़ा सकते हैं, थोड़ा जगह मिल जाए तो मजा आ जाता, लेकिन जगह काम कर, क्वेश्चन ऊपर कर दे, हो जाएगा इतना। चलिए एक स्टेप और बनाना है, इधर कर देते हैं, AE को छोड़ देते हैं इस बेचारे को कि यहीं पर रहो तुम, क्योंकि AE का जरूरत है। और इधर लिख देते हैं AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं AB स्क्वायर AB स्क्वायर और इसको इधर करो माइनस BE स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर। इसका जरूरत है। और ये समीकरण कितना लेना पड़ेगा? 4। चलिए 4 समीकरण ले, ठीक है। अब हम अगले पेज में लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले पेज में लेते हैं। अब यहां पर भी एक त्रिभुज बना लेते हैं, वही त्रिभुज बना लेते हैं एक बार। आप लोग को डबल नहीं बनाना है, ठीक है ना। फिर से एक बार बना लेते हैं वो त्रिभुज फटाफट। ये कुछ इस टाइप से है, इसको कर लेते हैं साइड, और यहाँ से एक D पर ऐसे है, और एक और है रेखा कम है, ये ब्लैक कलर का था। चलिए यही ना था जी। चलिए नाम बताइए तो, यहाँ A था, B था, C था, यहाँ D और यहाँ पर E, ठीक है। अब हमने बड़ा त्रिभुज ले लिया था, अब हमें छोटा त्रिभुज लेना है। तो चलिए तो देखिए, तो छोटा त्रिभुज ये वाला उठाइए, ये वाला दिख रहा है, ठीक है। इस त्रिभुज का नाम बताइए, पुनः पुनः त्रिभुज ADE में कोण D बराबर कितना है बाबा?
90 डिग्री, ठीक है। ई बराबर है, ई बराबर हम फिगर नहीं देखे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या है भाई, लगाइए पाइथागोरस प्रमेय। कारण ए डी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस, कोई परेशानी नहीं है। क्या आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर, और इसको कौन सा समीकरण ले लें, 5। ठीक है भैया, तो ले लिए। अब क्या समीकरण 1 2 से कुछ तुलना कर सकते हैं, बोलिए, कर सकते हैं जी, बोल ही नहीं रहे हैं आप लोग। बिल्कुल कर सकते हैं, आप गौर से देखिए, इधर दिख रहा है आप लोगों को, इधर आप लोगों को दिख रहा है, इधर आप लोगों को दिख रहा है ये चीज ए, और समीकरण इसमें देखो तो 4 में देखो ए दिखा, तो एलएचएस अगर आरएचएस बराबर है तो इसका एलएचएस भी बराबर होता है बबुआ, कर दो, बिना डरे हुए कर दो। इधर है, एक बार देख लेते हैं, बी ए बी और बी, ए बी और बी, तो कर लेते हैं, लिख देते हैं पहले समीकरण, समीकरण 4 4 तथा 5 से, 5 से क्या है, इधर था ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, वो तो दिख गया। इधर बताइए, इसमें इधर है ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर, सही है, सही है। एक बार सीध एडी इधर चाहिए, कोई बात नहीं, एडी चाहिए तो हम बाद में बदल देंगे, अभी तो फिलहाल अब तो लिख दिए हैं, नहीं तो इसको पहले इसको बाद में लिखते तो एडी डायरेक्ट आ जाता, नहीं तो बाद में लास्ट में करेंगे, कोई बात नहीं। ए भी दिख रहा है, ए भी दिख रहा है जी, क्या आप लोग बी का वैल्यू बता सकते हैं, ध्यान से देखिए, बी को बता सकते हैं क्या होगा, देखिए बी कितना है, बी बी कितना है, बीसी बटा में 2, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलते हैं, पहले बी को लिख ही देते हैं, जो जो पता है उसको लिखते चलते हैं। बीसी बटा में क्या बोले हैं, 2 का होल स्क्वायर कर दे तो झगड़ा कीजिएगा क्या, कोई परेशानी नहीं। एडी बेचारे को तो छोड़ दो, एडी लाना है, इसको कोई इतनी नहीं है। डी को कुछ लिख सकते हैं क्या, देखिए डी को कुछ लिख सकते हैं, इसीलिए तो हम पहले ज्ञात करके रखे हैं। हाँ, बीसी बटा में 6, तो चलिए आप लोग बोल दिए तो हम लिख देते हैं, आप लोग का बात बिल्कुल मानेंगे, बीसी बटे में 6 का होल स्क्वायर, कोई परेशानी जी। अब हमें चल गया ए बी पता हमें चाहिए क्या, एक बार जो चाहिए वो लिख देते हैं, 9 एडी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर, ये ना चाहिए जी। अब यहाँ पर गड़बड़ हो गया भैया, बीसी तो है ही नहीं है, तो बीसी को ये भी लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, पता है ना कैसे, क्योंकि ये कौन सा त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज में सभी भुज आपस में क्या होते हैं, तो एक काम करते हैं, यहीं पर एक रिलेशन बनाते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी है ना जी, क्यों, क्योंकि यह एक समबाहु त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, तो क्या आप लोग लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी को क्या लिख सकते हैं, ए बराबर नहीं प्लस ए बी का ए बी बट्टे में 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं जी, बराबर ए डी स्क्वायर, और यहां पर भी लिख सकते हैं ए बी बट्टे में, ए बी बट्टे में कितना हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर। अब आप लोग खुश हो जाइए, क्योंकि क्या जी, माइनस है तो इसको माइनस, ठीक है, यहाँ पर है माइनस। अब यहाँ पर समझना है, ए बी आ गया, ए बी आ गया, ए डी आ गया, और क्या आ गया, ए बी, हमें यही तो चाहिए, ए डी और ए बी के सिवा कुछ नहीं चाहिए,
हमें चाहिए ए बी और ए डी, और यहाँ पर आ भी गया ए बी और ए डी। तो चलो सिंप्लीफाई कर दो, आ जाएगा आंसर। करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर होगा बबुआ, माइनस यहाँ ए बी स्क्वायर बटे दुदुनी का, कोई परेशानी, और इधर है ए डी स्क्वायर बेचारा बैठा है, और यहाँ पर माइनस ए बी स्क्वायर, और बटा में छः का छत्तीस। डरना नहीं है, डरना नहीं है। चलिए यहां पर लेते हैं, एक काम करते हैं, ये भी है, इस ए बी को भी इधर भगा देते हैं, सब ए बी को एक जगह कर देते, कोई परेशानी। तो सब ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बटे में 4 अब प्लस ये इधर गया ए बी स्क्वायर बटे में 36 अब बराबर ए डी स्क्वायर। डरना नहीं है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। तो क्या आप लोग बोल सकते हैं 36 ए बी स्क्वायर माइनस, अरे तुम लोग को दिख नहीं रहा है 36 लिखे हैं तो अब क्या लिख सकते हो, यहां पर क्या लिख सकते हो, 9 चौका 36, 9 हो जाएगा ना जी, 9 ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में ए बी स्क्वायर हो जाएगा। पता है ना कैसे, 36 करते, इधर है ए डी स्क्वायर। डरना नहीं है, वही बात है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक। तो 36 से 37 हो गया क्या, और 37 में से 9 घटा दो, कितना बच जाएगा, 36 से 37, 37 में से 9 घटा दो, है पक्का। चलिए आप लोग बोले हैं तो लिख ही देते हैं 28 ए बी स्क्वायर, ठीक है, और बटा में कितना 36 अब बराबर ए डी स्क्वायर। डरना नहीं है, ये 7 28 और 9 का कट गया, आया क्या फ्रेश, गुणा कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 ए डी स्क्वायर हो गया, इसको इधर कर दो, 7 ए बी स्क्वायर, और शायद यही हम लोग को लाना था, नहीं जी, ए बी स्क्वायर, शायद नहीं 100% यही लाना था। अंततः हम लोग प्रूफ इसको भी कर लिए। बोलिए कहाँ पर डाउट है, कोई डाउट नहीं, आप लोग को डाउट होता ही नहीं है। और डाउट भी होता है तो आप लोग को पूछना है नहीं कि बेइज्जती हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस देखो मेन इस टाइप के क्वेश्चन में कहाँ दिक्कत होता है, दिक्कत रिलेशन बनाने में, इधर दिक्कत नहीं है, इधर तो वैल्यू पुट किए हैं और क्या किए हैं, इधर रिलेशन कौन सा ज्ञात करे, तो एक बार सिद्ध करने वाला मिला लेते हैं हम लोग त्रिभुज में, उसके बाद देखा जाता है कि कौन किसको रिप्लेसमेंट किया है, और उसी का वैल्यू कहीं ना कहीं से रिलेशन से काढ़ते हैं हम लोग। जैसे इसमें काढ़े, हमको डी तो चाहिए नहीं, और बी डी ऑलरेडी दे चुका है, बी ऑलरेडी दे चुका है, तो हमें चाहिए डी। हमने डी को रिलेशन तोड़ तोड़ कर बना दिया, कितना, BC बटे में 6। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और कितना नंबर क्वेश्चन था, 15, और ये रहा 16 नंबर। हाँ तो 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला है, बोला है कि किसी समबाहु त्रिभुज में, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, बहुत अच्छा है, ये भी सवाल है, क्योंकि ये इसमें भी समबाहु त्रिभुज लगाते हैं, इसमें कुछ नियम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, वही लंब वाला लंब माध्यिका का काम करता है, तो कुछ नियम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। विषमबाहु त्रिभुज में कोई मतलब नियम है ये नहीं है, इसीलिए विषमबाहु पूछता ही नहीं है, या तो समबाहु पूछेगा, नहीं तो क्या पूछेगा, विषमबाहु, नहीं तो लेकर भागे कहां पर, समकोण। इसके बीच का मतलब 6 गो त्रिभुज है ना, 6 में आपको 3 देखने को मिलेगा, 3 चीज नहीं देखने को मिलेगा। कोण में एक आपको समकोण मिलेगा, भुजा में आपको समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज मिलेगा। कोई बात नहीं, डरना नहीं है। देखते हैं क्या है, पहले तो आंख मूंद कर आप एक समबाहु त्रिभुज खींच लीजिए। अब कहेगा कि आंख मूंद के कैसे, मतलब ये कहने का मतलब मेरा सेंस कुछ और था कि आप समबाहु त्रिभुज आप लोग खींच सकते हैं, और हमने भी खींच लिया एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है, और इसका नाम लिख देते हैं। नाम अपने मन से देना है, कुछ नहीं दिया है, अपने इच्छा अनुसार देना है, कोई बात नहीं। हमने लिख दिया ए, हम बी, और कहाँ PQR दिया है जी, अपना अपना मन से PQR दे लो,
बिल्कुल तुम लोग को मानते हैं, आज दीपावली है, आप लोग का बिल्कुल हम बात को टालेंगे नहीं। PQR, कोई परेशानी? मतलब हम अपील किए हैं कि आप लोग कम से कम पटाखा को जलाइए, हमसे पटाखा खरीदवा रहा है, बताओ तो। हैं? हैं? हाँ, ये अच्छी बात है, मिठाई खा सकते हो, पटाखा नहीं, ठीक है ना? तो क्या खाओगे, पटौरा? पहले एक मिठाई आता था, तिलकुट आता था, वो वाला नहीं। वो एक तिलकुट जो होता है, अब ठंडा के दिन में तिल का बनता है, वो नहीं। एक तिलकुट, वो अजबे नहीं नहीं, गुड़ और को एथी करके बनाया जाता था। हाँ, तो बेदाम पट्टी नहीं जी। पहले इस बेदाम पट्टी को समझ लेते हैं, हैं? तब अपना खाने वाला बेदाम पट्टी दिमाग लगाएंगे। पहले इस बेदाम पट्टी को, बेदाम पट्टी में पी आता है, देखो नहीं बी आता है ना, पी लिखना चाहिए था, ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं, PQR। पटौरा में पी आया, पटौरा देख लो। PQR में अब शांति से देखो रिलेशन क्या बन रहा है। इतना क्या बोला है? त्रिभुज P को हम सिद्ध कीजिए कि एक भुजा के वर्ग तीन तिगुना उसके शीर्ष लंब के, एक भुजा के वर्ग के तिगुना और उसके शीर्ष लंब के 4 गुना के बराबर है। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है, बहुत इजी है, कर देते हैं। पहले तो नोट करते हैं दिया क्या है। तो हम लोग को दिया है त्रिभुज PQ, दिया नहीं है, माने है ना जी? हाँ, तो लिखो माना कि PQR एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है? तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है किसी कहीं से एक शीर्ष लंब डालिए, एक भुजा, चलिए हम भुजा ले लेते हैं, कोई एक भुजा ले लीजिए बबुआ, आपकी इच्छा अनुसार है। हम ले लेते हैं QR का होल स्क्वायर, हमने लिया QR का। अच्छा लिखा है क्या कौन सा भुजा लेना है? कोई भी भुजा ले सकते, अपने इच्छा अनुसार। हमने ले लिया QR। हम जानते हैं कि QR लाना आसान है और PQ लाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि QR को चेंज करना पड़ेगा किस में, PR। और कहीं नहीं लिखा है कि आप इस त्रिभुज, नीचे वाला त्रिभुज को मत लीजिए, ऊपर वाला को लीजिए, कहीं लिखा है? कोई भी भुजा के तिगुना, वर्ग के क्या, तिगुना शीर्ष लंब। अब शीर्ष लंब डालना पड़ेगा ना जी, तो शीर्ष लंब डाल देते हैं। इसमें क्या है, डरने वाली क्या बात है? ये बोला नहीं, इससे डालते हैं, डॉट से डालते हैं, लेकिन नहीं, सिद्ध करने वाला देना है तो डॉट से नहीं डालेंगे। ये रहा दम सुंदर सा एक वाह, बहुत बढ़िया खींचे हैं, शाबाश। ये रहा, ऐसे PQR एस देना पड़ेगा, नहीं जी? एस, एस दे दिए एस। तो बताइए शीर्ष लंब क्या है, नाम बताइए शीर्ष लंब क्या है? PS का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। बोलिए क्या परेशानी है, बोलिए किसी को दिक्कत? तरह का किसी भी भुजा के तिगुना, वर्ग के तिगुना और उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुना के बराबर है, आपको यही सिद्ध करके दिखाना है। कर देते हैं, इसमें क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसी पर हो जाएगा, इतना छोटा है। तो रचना तो किए नहीं है, परफेक्ट किए हैं, प्रमाण है, लेकिन ये लॉजिक लिखना, क्योंकि क्योंकि हम जानते हैं PS लंब है बबुआ, किस पर लंब है बबुआ? QR पर। किस पर है? QR पर, ठीक है। और ये लंब है, तो दिमाग में एक चीज थ्योरी घूम रहा है हम लोगों को, कौन सा? कि जब ये लंब है भैया, तो QS बराबर RS बराबर QR का बटा में 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? इससे पहले तो यही बताए थे कि समबाहु त्रिभुज के लंब जो होता है माध्यिका का काम करता है। हमने भी उस थ्योरी को यहाँ पर लिख दिया, इसका जरूरत पड़ेगा। इस बेचारे को समीकरण 1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? 1, कोई बात नहीं, अब हो गया, बन गया।
कोई एक छोटा सा त्रिभुज ले लो, कोई जो 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 मन करे। तो चलिए हम हाईलाइट करते हैं। क्या ले ले जी, यही ले लेते हैं। इसमें क्या डरने वाली क्या बात है, एक ही त्रिभुज में काम बन जाएगा। उम्मीद है कि काम बन ही जाएगा, देखते हैं। बन जाएगा, हो जाएगा, हमको लग रहा है। प्रमाण लीजिए, बोलिए प्रमाण में क्या लिख दे, प्रमाण। प्रमाण इंग्लिश में प्रूफ कहते हैं इसे। प्रमाण क्या ले लीजिए, बोलिए त्रिभुज पी क्यू एस में, तो यहाँ कोण एस बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री होते ही आपके दिमाग में घूम जाना चाहिए क्या, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर लिखिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस। कहा जाने कहाँ कहाँ से नियम आ गया, नहीं जी, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। हाँ तो पाइथागोरस प्रमेय बताओ, बताओ इसमें क्या है। पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर पी एस का होल स्क्वायर प्लस क्यू एस का होल स्क्वायर, ठीक है। हो गया, इतना समझ में आया क्या जी, कहीं दिक्कत है, बन गया सवाल। इसमें क्या है, पी क्यू, हम पी क्यू लेना चाहिए या पी क्यू कर दे, क्या जल्दी बन जाएगा। कोई भी भुजा लेना है ना, हम मेरा मन, हम बना रहे तो हमारा न मन है। पी क्यू का होल स्क्वायर कर देते हैं। अरे पी क्यू लिखो, क्यू आर लिखो, कुछ भी लिखो आएगा सेम, क्योंकि सब भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर पी क्यू दिख गया तो बोले कि पी क्यू कहाँ ला बदल दें। चलिए पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, पी एस, इस बेचारे को तो छोड़ ही देना है क्योंकि इसको जरूरत है ना जी। क्यू एस को क्या लिख सकते हैं, क्यू एस को क्या लिख सकते हैं, प्लस में क्यू आर बटा में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। काम तो करना ही पड़ेगा, वही चीज। पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर पी एस का होल स्क्वायर, पी एस का होल स्क्वायर, और प्लस में हम यहाँ पर पी क्यू बटे में 2 का होल स्क्वायर लिख दो। अब लड़ेगा ये सब, कैसे कैसे, तो पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर पी आर है ना जी। तो आप अपने जरूरतमंद लिख सकते हैं कुछ भी, मेरा जरूरत है पी क्यू, हमने लिख दिया पी क्यू। अब यहाँ पर हो गया पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर पी एस का होल स्क्वायर और पी क्यू का होल स्क्वायर बटे में दुदुनी का, और इस बेचारे को इधर ला दो, तो पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर बट्टे में 4 बराबर पी एस का होल स्क्वायर। अब आप लोग समझदार हैं, बट्टा पे के जोड़ निकाल सकते हैं, पागल तो थोड़ी ये है कि नहीं निकाल सकते हैं। पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर पी एस का होल स्क्वायर। तो आप पाएंगे कि 3 पी क्यू का होल स्क्वायर बट्टा में 4 बराबर पी एस का होल स्क्वायर, ठीक है ना। हमको अच्छा लगता है ABC लिखना, ठीक है ना, तुम लोग PQR लिखवा कर थोड़ा सा इरिटेट कर दिया हमको, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बन गया PQ का होल स्क्वायर बराबर 4 PS का होल स्क्वायर। यही प्रूफ करना है, देख लो तो एक बार, यही करना है जी। ये लो प्रूफ हो गया। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाँ ये भी VBI है, ये पूछा है, बहुत सुंदर क्वेश्चन लगता है, ठीक है ना। लैंग्वेज पकड़ना, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज वाला। बोलिए कहाँ पर परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है जी। चलिए नहीं दिक्कत है, और क्वेश्चन है क्या, और क्वेश्चन है। अच्छा ये तो ऑब्जेक्टिव है, और ये ऑब्जेक्टिव हम दिए थे, पूछे थे ट्रिगो में पूछे थे। अरे ये क्या दिया है जी, अच्छा जाने दो, गुस्सा मत करना, ये डिग्री है, डिग्री है, और ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है, ठीक है ना। वाह डिग्री बड़ा सुंदर लिखे हैं, तो बना दे। बड़ा वाला का वर्ग का 90 डिग्री होगा, तुम लोग पूछा भी था, हम बताए थे ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा, 90 डिग्री। क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि इसमें बड़ा भुजा किसी को ले लीजिए ऐसा, तब एक पता नहीं कोई पूछा था, तब बोले थे कि इसको वर्ड को चेंज किए थे, बोले थे अब बताओ क्या होगा, पता नहीं कोई इसको बना रहे थे। चलिए हम बना लेते हैं, ये त्रिभुज ABC में
त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर क्या दिया है, ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर और एसी बराबर क्या दिया है 12 सेंटीमीटर, बीसी बराबर क्या दिया है 6। देखिए बड़ा कौन सा है ये पहले चूज करना है। तो आप लोग को क्या लग रहा है बड़ा क्या है 12 कर दीजिए। अरे 12 से मतलब नहीं है, स्क्वायर सबको कीजिए। तो 6 का 36, 36 गुणे 3 कितना हो जाएगा 108। सही है, डर क्यों रहा है तुम लोग। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 144, इसका 36 इधर लिखते हैं क्या होगा 36। तो जोड़ कर दिखाइए तो ये जोड़िए 144 आ गया। तो हम तो जान गए कि पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई हो गया। तो इसमें किसको लिखेंगे 90 डिग्री, तो अब फिगर बनाना पड़ा। अब तो जान गए ना समकोण त्रिभुज है, लेकिन कहां पर ए है कहां पर बी है ये लिखना। तो फटाफट एक त्रिभुज बना लेते हैं। हमने बना लिया एक त्रिभुज, अब नाम लिखना शुरू करते हैं। सुनिए कर्ण क्या है, ये है कर्ण। तो कहीं पर ए और यहां पर सी लिख दिए, या यहां पर ए और यहां पर सी, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हैं। या तो ऊपर ए होगा नहीं तो सी होगा, नहीं तो नीचे सी होगा तो क्या होगा ए होगा। बी हिम्मत नहीं आपको लिखने का कि बी यहां पर होगा, बी होगा जी नहीं। तो यहां पर आंख मूंद कर बी लिख सकते हैं, आंख मुदौल मार सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा। ये अंततः त्रिभुज का ज्यामिति टोटल खत्म। बोलिए कोई दिक्कत। हाँ तो चलिए उतारिए, और ठीक टाइम पर छुट्टी, मतलब छुट्टी नहीं ठीक टाइम पर छुट्टी मतलब ये किए हैं, क्या किए हैं खत्म किए हैं।